एक छोटे से शहर के दरमियान एक पुराना मगर खुशियों से भरा घर था। घर के दरवाजे पर लकड़ी का एक बोर्ड लगा हुआ था जिस पर लिखा था साहू नौस। उसी घर में रहती थी कमाला देवी, एक रिवायती, समझदार मगर जरा सख्त मिजाज औरत, जिसे सब मोहल्ले वाले एहतराम से कमाला माई कहते थे। उनका बेटा राविंदर शहर के एक स्कूल में उस्ताद था। अभी कुछ ही अरसा पहले उसकी शादी एक खूबसूरत और शरीफ लड़की पूनम से हुई थी। पूनम शादी के बाद पहली बार अपने ससुराल आई तो कमाला माई ने उसे बड़े प्यार से गले लगाया, लेकिन दिल में एक अजीब सा तासुर रखा। वो सोचती थी, आजकल की लड़कियां कहाँ घर संभाल पाती हैं, सब बस फैशन में मगन रहती हैं। देखें ये बहू क्या करती है। पूनम ने जब पहली बार घर में कदम रखा तो उसने दिल ही दिल में दुआ की कि अल्लाह करे मैं इस घर को खुशियों से भर दूं, सब मुझसे राजी रहीं और ये घर मेरी मोहब्बत से महके। शादी के बाद के दिन खुशी और रसूमात में गुजर गए। पूरा मोहल्ला पूनम के हुस्न, सलीके और नरम गफ्तारी की तारीफ करने लगा। लेकिन अब असल जिंदगी शुरू होने वाली थी। सुबह की चाय, दोपहर का खाना, शाम का नाश्ता, कपड़े, सफाई, सब कुछ एक बहू की जिम्मेदारी। एक सुबह कमाला माई ने कहा, पूनम बेटी, आज से तुम रसोई संभालो। देखो, मैं हर रोज 6:30 बजे चाय पीती हूँ। चाय गाढ़ी हो, जरा कम शक्कर की। राविंदर को पराठा पसंद है और मुझे सादा रोटी। सालन में ज्यादा तेल मत डालना, मुझे तेज मसाला नहीं भाता। पूनम ने मुस्कुराते हुए कहा, जी माँ जी, जैसे आप कहेंगी। वो सुबह जल्दी उठी, हाथ मुंह धोया, दोपटा दुरुस्त किया और रसोई में जा पहुंची। इसके चेहरे पर जोश और दिल में डर दोनों थे। वो सोच रही थी कि अगर सालन नमकीन हुआ या चाय हल्की रह गई तो सास क्या कहेंगी। चाय बनाते वक्त वो बार बार चम्मच से गाढ़ापन चेक करती और आखिर में जरा कम शक्कर डालकर पेश की। कमाला माई ने कप पकड़ा, एक घूंट लिया और माथे पर बल आ गए। जरा कड़वी लग रही है, शायद तुमने ज्यादा देर उबाल दिया है। खैर, अगली बार ध्यान रखना। पूनम का दिल धिक से रह गया, मगर चुपचाप बोली, जी, अगली बार बेहतर बना दूंगी। वो दिन जरा सख्त गुजरा, मगर पूनम ने हिम्मत न हारी। इसने सोचा, माँ जी के जायके को समझने में वक्त लगेगा, मगर मैं हार नहीं मानूंगी। अगले दिन पूनम ने सब्जी बनाई, आलू गोभी का सालन। इसने ध्यान से नमक, हल्दी, मसाला सब नाप नाप कर डाला। खुशबू पूरे घर में फैल गई। जब खाना लगा तो राविंदर ने कहा, वाह पूनम, आज तो बहुत मजे का सालन बनाया है। कमाला माई खामोशी से नवाला मुंह में रखती रहीं। थोड़ी देर बाद बोलीं, सब्जी तो ठीक है, मगर तेल कुछ ज्यादा लग रहा है। मेरे घुटनों के दर्द में तेल अच्छा नहीं, अगली बार हल्की रखना। पूनम ने नरम लहजे में कहा, जी माँ जी, ध्यान रखूंगी। वक्त गुजरता गया, पूनम हर दिन सीखती रही। कभी सालन ज्यादा तेज, कभी फीका, कभी रोटियां ज्यादा भुनी हो जाती, कभी नरम। मगर हर दिन वो कुछ नया सीखती और कमाला माई के तबसरे बर्दाश्त करती। कभी कभी वो रात में रोकर खामोशी से अपने शौहर से कहती, राविंदर जी, मैं कोशिश करती हूँ कि माँ जी खुश रहें, मगर पता नहीं क्यों हर बार इन्हें कुछ ना कुछ कमी लगती है। राविंदर मुस्कुरा कर बोलता, पूनम, माँ का दिल नरम भी है और जिद्दी भी। तुम बस मोहब्बत से काम लो, एक दिन वो तुम्हें अपनी बेटी बना लेंगी। ये सुनकर पूनम के दिल में उम्मीद जाग उठती। एक दिन मोहल्ले की औरतें कमाला माई के घर आएं। वो सब बातों में मसरूफ थीं। किसी ने कहा, माई, तुम्हारी बहू तो बड़ी नेक लगती है, हमेशा मुस्कुराती रहती है। कमाला माई बोली, हाँ, ठीक है, मगर अभी नई नई है, वक्त लगेगा समझने में। आजकल की लड़कियां जल्दी थक जाती हैं। ये सुनकर पूनम ने रसोई के दरवाजे से उनकी बातें सुन लें। आंखों में आंसू आ गए। इसने सोचा, मैं हर रोज सुबह से शाम तक काम करती हूँ, मगर माँ जी को अभी भी यकीन नहीं। अगले दिन उसने दिल में एक फैसला किया,
कि वो माँ जी का दिल जीतेगी, चाहे कुछ भी हो। उस रोज उसने उनके लिए खास मेथी परांठे और दाल की खिचड़ी बनाई, जो कमाला माई को बचपन से पसंद थी। जब माई ने पहला नवाला खाया, उनके चेहरे पर सुकून सा आ गया। बेटी, आज तो खिचड़ी बिल्कुल मेरी माँ जैसी बनी है। पूनम के चेहरे पर खुशी की चमक आ गई। वो बोली, मैंने आप ही से तो सीखा है माँ जी। आपके जायके को समझने में वक्त लगा, मगर अब आहिस्ता आहिस्ता समझने लगी हूँ। कमाला माई ने पहली बार इसके सर पर हाथ रखा। तुम्हारा दिल साफ है बेटी, बस ये रसोई दिल से चलती है, हाथों से नहीं। ये जुमला पूनम के लिए किसी इनाम से कम ना था। अगले कुछ हफ्ते बहुत अच्छे गुजरे। दोनों मिलकर खाना पकाती, बाजार जाती, कभी कभी बैठकर पुरानी कहानियां सुनाती। मगर जिंदगी हमेशा एक सी नहीं रहती। एक दिन अचानक पूनम के माँ बाप का पैगाम आया कि इसके वालिद की तबीयत खराब है। वो फौरन मैके जाने की तैयारी करने लगी। कमाला माई ने इजाजत तो दी, मगर दिल में फिक्र थी, अब घर कौन संभालेगा। 3 दिन बाद पूनम वापस आई तो घर की हालत बदली हुई थी। रसोई में बर्तन इधर इधर, मुसालहे उल्टे पड़े और माई के चेहरे पर थकन। पूनम ने सब साफ किया, चाय बनाई और बोली, माँ जी, आपने आराम क्यों नहीं किया? मैं हूँ ना। कमाला माई ने कहा, अब मुझे तुम्हारी कदर समझ आई बेटी। तुम्हारे हाथ की चाय के बगैर दिल नहीं लगता। पूनम के आंखों में खुशी के आंसू थे। वक्त गुजरा तो उनका रिश्ता माँ बेटी जैसा बन गया। कमाला माई अब अक्सर पूनम की तारीफ मोहल्ले की औरतों से करती। वो कहती, मेरी बहू ही मेरी शान है। इसने घर को जन्नत बना दिया। एक दिन पूनम ने कहा, माँ जी, मैं चाहती हूँ कि हम एक यूट्यूब चैनल शुरू करें, सहेली की रसोई। इसमें हम घर के खाने, पुरानी तरकीबें और आपके तजर्बे सब दिखाएंगे। कमाला माई हंसने लगे। अरे बहू, मैं कैमरे के सामने कैसे आऊं? पूनम ने कहा, माँ जी, आपके हाथों का जादू दुनिया देखेगी। आपके पास जो सलीका है, वो सीखना सबके लिए नेमत होगा। कमाला माई ने सोचा और आखिरकार मान गईं। चंद दिन बाद सहेली की रसोई का पहला वीडियो बना, सास बहू की कहानी के साथ आलू के परांठे। वीडियो में पूनम ने बताया कि किस तरह एक बहू अपनी सास से सीखकर मोहब्बत के जायके को फैला सकती है। वीडियो मशहूर हो गया और लोगों ने तबसरा किया, ऐसा लगता है जैसे अपनी माँ को देख रहे हूँ। सास बहू का ये प्यार हम सब के लिए मिसाल है। कमाला माई की आंखों में खुशी के आंसू थे। इन्होंने पूनम को गले लगाकर कहा, बेटी, तुमने मेरी जिंदगी को नया मकसद दिया। रसोई सिर्फ खाना बनाने की जगह नहीं, ये दिलों को जोड़ने की जगह है। इस दिन से उन दोनों का रिश्ता और गहरा हो गया। जहाँ कभी रसोई में शिकायतों की बो थी, वहाँ अब हंसी और खुशबू थी। पूनम के लिए कमाला माई सिर्फ सास नहीं रहीं, बल्कि दोस्त, रहनुमा और माँ बन गईं। शहर के एक पुराने मगर प्यार भरे मोहल्ले में कमाला देवी का घर अपनी खुशबू, अपनी रौनक और अपने उसूलों की वजह से मशहूर था। वो औरत मेहनती, रिवायती और थोड़ी सख्त मिजाज थी। लोग कहते थे कि इनकी बात का मतलब पत्थर पर लकीर है, लेकिन उनके दिल के अंदर एक नरम गोशा भी छुपा था, जो अक्सर उनके गुरूर और खौददारी के पीछे दब जाता था। कमाला देवी का बेटा राविंदर स्कूल में उस्ताद था। जब उसकी शादी पूनम से हुई तो पूरे मोहल्ले ने मुबारकबाद दी। पूनम एक खुश इखलाक, तालीम याफ्ता और नरम दिल लड़की थी, जो ससुराल में खुशियां बखेरने का ख्वाब लेकर आई थी। इसने सोचा था कि वो सास को माँ की तरह समझेगी और अपने रवैये से उनका दिल जीत लेगी। पहले चंद दिन हंसी खुशी में गुजर गए। कमाला माई मेहमानों की तारीफें सुनती, मगर दिल में एक पुरानी आदत जाग जाती, चलो देखते हैं कब तक ये नई बहू ये सब करती रहेगी। पूनम को पहले ही दिन एहसास हो गया था कि सास का मिजाज नरम नहीं, मगर वो डरने वाली नहीं थी। उसने दिल ही दिल में खुद से वादा किया, ये घर मेरी जिम्मेदारी है, मैं इसे मोहब्बत से संवारूंगी, चाहे कितनी ही आजमाइश क्यों ना आए। अगले दिन सुबह सवेरे पूनम उठ गई।
रसोई में जाकर चाय बनाई, बर्तन धोए, सब्जी काटने लगी। कमाला माई आई तो बोली, चाय बना ली, देखो ज्यादा पत्ती मत डालना, मुझे हल्की चाय पसंद है। पूनम ने नरमी से कहा, जी माँ जी, बस अभी पेश करती हूँ। जब चाय आई तो माई ने एक घूंट लिया और कहने लगे, अच्छा बनाया है, मगर अगली बार जरा कम शक्कर रखना। पूनम मुस्कुराई और बोली, जी याद रखूंगी। ये छोटी छोटी बातें दिन भर चलती रहती। कभी सालन में नमक ज्यादा, कभी रोटियां मोटी, कभी चावल नरम नहीं। माई हर बात पर कुछ ना कुछ कह देती। राविंदर कभी बोलता नहीं था। वो चाहता था कि माँ और बीवी खुद एक दूसरे को समझ जाएं। पूनम के दिल में दिख जरूर होता, मगर उसने कभी जबान से शिकवा ना किया। वो जानती थी कि अगर वो खामोशी से मेहनत करे, तो एक दिन माई के दिल का दरवाज़ा जरूर खुल जाएगा। कई हफ्ते गुजर गए। एक दिन माई की सहेलियां आईं। चाय के साथ गपशप होने लगी। एक ने कहा, कमाला, तुम्हारी बहू बड़ी नेक लगती है, तुम्हारे घर की रौनक बढ़ गई है। कमाला माई बोली, हाँ, अभी नहीं है। सब नई बहुएं शुरू में अच्छी लगती हैं, असल बात वक्त आने पर पता चलती है। ये सुनकर पूनम, जो किचन में चाय बना रही थी, थोड़ा सा रुक गई। इसके हाथ काम पे, मगर चुपचाप चाय बनाती रही। दिल में एक दर्द सा उठा, मैं इतनी कोशिश करती हूँ, फिर भी माँ जी को यकीन नहीं आता कि मैं दिल से खिदमत करती हूँ। इस रात वो चुपचाप आंसू बहाती रही। राविंदर ने पूछा, क्या हुआ पूनम? पूनम बोली, कुछ नहीं, बस दिल उदास है। कभी कभी लगता है, मैं चाहकर भी माँ जी को खुश नहीं कर पाऊंगी। राविंदर ने नरमी से कहा, माँ को वक्त दो। उनका दिल सख्त है मगर नीयत साफ है। तुम सब्र करो, एक दिन वो तुम्हें अपनी बेटी कहकर बुलाएंगी। पूनम ने खामोशी से सर हिलाया। इसके चेहरे पर एक खामोश अज़्म था। अगले दिन माई की तबीयत कुछ खराब थी। पूनम ने खुद उनके लिए खिचड़ी बनाई, उनके पाँव दबाए और दवाई दी। माई ने हैरत से देखा, अरे बहू, तभी आराम कर, सुबह से काम कर रही है। पूनम बोली, माँ जी, आप ठीक रहीं, यही मेरी खुशी है। कमाला माई के चेहरे पर एक नरम मुस्कुराहट आई, मगर वो खामोश रहीं। दिल के अंदर एक एहसास जागा कि ये लड़की सच में नेक है। कुछ दिनों बाद पूनम ने एक नई तजवीज़ रखी। माँ जी, क्यों ना हम एक यूट्यूब चैनल शुरू करें? आपके हाथों के खाने दुनिया देखें। मैं रिकॉर्डिंग कर लूँगी, आप बस पकाइए। नाम रखेंगे, सहेली की रसोई। कमाला माई जोर से हंस पड़े। अरे बहू, हम क्या यूट्यूब की बहू बनेंगे? हम तो बस चौलाहा संभालते हैं। पूनम ने कहा, नहीं माँ जी, आपके तजर्बे की कदर दुनिया करेगी। लोग आपसे सीखना चाहेंगे। पहले तो माई ने इनकार किया, मगर राविंदर ने भी कहा, माँ, एक बार कोशिश करके देखें। फिर एक दिन माई ने कहा, चलो, आज तुम्हारी खातिर करते हैं, मगर मेरा मुंह ना दिखाना। यूं, सहेली की रसोई का पहला वीडियो बना। पूनम ने मोबाइल कैमरा लगाया, माई खिचड़ी बना रही थीं, साथ साथ बोल रही थीं, ये मेरी अम्मा से सीखी थी, खिचड़ी में प्यार डालो तो मज़ा दोबाला हो जाता है। वीडियो पोस्ट होने के चंद दिन बाद हजारों लोगों ने देखा। तब सिरे आने लगे, कितनी प्यारी माँ है, सास बहू का ये रिश्ता दिल छू गया। यही तो असल हिंदुस्तानी मोहब्बत है। माई ने जब ये तबसरे पढ़े तो उनकी आंखों में नमी आ गई। बोली, लोग तो हमें इतनी मोहब्बत दे रहे हैं, शायद वाकई हम में कुछ खास है। अब हर हफ्ते एक नई वीडियो बनती, कभी दाल चावल, कभी परांठे, कभी अचार। माई आहिस्ता आहिस्ता खलने लगे। वो अब पूनम से कहती, बेटी, अगली बार मेरे बचपन का पसंदीदा डिश बनाएंगे, बाजरे की खिचड़ी। पूनम कहती, जी माँ जी, आप सिखाइए, मैं वीडियो बनाऊंगी। चैनल मकबूल होने लगा, आमदनी भी होने लगी। पूनम ने कहा, माँ जी, इस पैसे से हम किसी ज़रूरतमंद औरत को सिखा सकते हैं, ताकि वो भी अपनी रसोई से रोज़ी कमा सके।
कमाला माई हैरान रह गईं। बोली, बेटी तो सिर्फ मेरी बहू नहीं, मेरी इज्जत बन गई। दोनों की आंखों में खुशी के आंसू थे। लेकिन जिंदगी कभी सिर्फ आसान नहीं रहती। एक दिन अचानक माई की तबीयत बिगड़ गई। अस्पताल ले जाया गया। राविंदर परेशान, पूनम की आंखें नम। होश में आते ही माई ने पूनम का हाथ पकड़ा और कहा, बेटी अगर मैं ना रहूं तो सहेली की रसोई बंद मत करना। ये सिर्फ खाने की बात नहीं, ये मोहब्बत बांटने की बात है। तुम लोगों को प्यार का जायका सिखाओ। पूनम ने आंसू साफ किए और कहा, माँ जी आपको कुछ नहीं होगा। आप मेरे साथ रहेंगी, हम मिलकर बहुत सारी कहानियाँ बनाएंगे। अल्लाह का करम हुआ, माई सेहतयाब हो गईं। घर लूटने पर पूनम ने उनके लिए खास दाल बाफली बनाई। माई ने नवाला मुंह में रखा और बोली, पूनम आज तो ऐसा लगा जैसे मेरी माँ ने खाना बनाया हो। फिर इन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, बेटी मैंने तुझे शुरू में परखा जरूर, मगर तसो ना निकली। तने मेरे दिल की दीवारें गिरा दें। अब तो मेरी सहेली बन गई है, मेरी रसोई की रूह। पूनम की आंखों से आंसू बहने लगे। वो बोली, माँ जी मैं तो बस आपसे प्यार चाहती थी, अब मेरा दिल मुतमईन है। चंद महीने बाद सहेली की रसोई एक बड़ा नाम बन चुका था। कई औरतें उनके वीडियोस से सीखकर खुद कमाई करने लगें। माई और पूनम अब सिर्फ सास बहू नहीं थीं, बल्कि दोस्त, हमसफर और हमदर्द बन चुकी थीं। एक दिन माई ने कहा, बेटी अब मुझे लगता है कि असल रसोई वो नहीं जो चूल्हे पर बनती है, बल्कि वो जो दिलों में पकती है। मोहब्बत, सब्र, समझदारी, यही इसका तड़का है। पूनम ने कहा, और आपने मुझे ये सब सिखाया है, माँ जी। आपने बताया कि सास होना मतलब हुक्म देना नहीं, बल्कि सिखाना है। और बहू होना मतलब सिर्फ सुनना नहीं, बल्कि समझना भी है। माई ने मुस्कुरा कर कहा, वाह, तो अब फलसफी बन गई है। पूनम हंसी, आपकी सोहबत का असर है, माँ जी। और दोनों की हंसी की गूंज रसोई में फैल गई। जहाँ कभी तनकीद और शिकायत की आवाज़ें गूंजती थीं, अब मोहब्बत और खुलूस की महक थी। मोहल्ले की औरतें अब आकर कहतीं, कमाला माई आपकी बहू तो सोने की है। और माई फख्र से कहतीं, नहीं बेटी नहीं, मेरी सहेली है। यूं सहेली की रसोई सिर्फ एक किचन का नाम नहीं रहा, बल्कि एक पैगाम बन गया कि हर घर की कहानी में अगर मोहब्बत, सब्र और समझ-बूझ हो, तो सास बहू की कहानी भी एक खूबसूरत अफसाना बन सकती है। इस कहानी का मकसद ये है कि रिश्ते कोई जंग नहीं, बल्कि एक सफ़र हैं। जब दो औरतें, दो नस्लें एक दूसरे को समझने लगती हैं तो घर की रसोई से खुशबू ही नहीं, दुआएं भी उठती हैं।